तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जिसने आक्रमण किया, उसके बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी। ये लोग आक्रमण किए लेकिन लूट के उद्देश्य से किए। पर उसके बारे में जो हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे उसमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश। गुलाम वंश 1206 से 90 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और अंत है लोधी वंश 1451 से 1526। इन वंश में अंतर ये था कि ये लोग जीतने के बाद केवल लूट नहीं किए बल्कि यहाँ पर सत्ता भी स्थापित किए, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं क्योंकि दिल्ली इसका हेडक्वार्टर था। इसके बाद मुग़ल आता है, परंतु हम मुग़ल नहीं पढ़ेंगे। इसके पश्चिमी क्षेत्र में जब ये लोग आक्रमण कर रहे थे तो कौन कौन शासन कर रहे थे उसको देखेंगे। इधर पश्चिम में मेवाड़ था और उत्तर में कश्मीर था। यहाँ बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल में शासन कौन कौन कर रहा था ये देखेंगे और नीचे गुजरात में यहाँ पर कौन शासन कर रहा था इसको देखेंगे। और उसके बाद ये दोनों को हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, इसको हम आधुनिक भारत में देखेंगे। दक्षिण के क्षेत्र में जब ये लोग आक्रमण कर रहे थे तो कौन थे, तो बहमनी राज्य पढ़ेंगे, बरार एवं अहमदनगर पढ़ेंगे, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा पढ़ेंगे, विजयनगर पढ़ेंगे और सरकी पढ़ेंगे। इस प्रकार और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे मुग़ल के बारे में, इसके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दशा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस्लाम से। इस्लाम जो मोहम्मद साहब है उनका जन्म 510 एडी में मक्का में हुआ था और उसके दामाद का नाम अली था। जब ये मक्का से मदीना जा रहे थे 622 एडी में, उसी को हिजरत संवत कहा जाता है। इसका मदीना में इसकी मृत्यु 632 एडी में हत्या कर दिया गया, मार के किया गया, मृत्यु कर दिया गया इसका। और अब इसके मानने वालों के बीच में फिर संघर्ष होना शुरू हो गया। पहले इसके बाद जो इसके पद में आया उसको खलीफा कहा जाना लगा, जो कि धर्म गुरु कहलाता है, और उसके बंदे बनते थे। तो जो धार्मिक था वो राजनीतिक भी होने लगा और धार्मिक के साथ में राजनीतिक नेतृत्व तो शुरू हो गया। तो ये खलीफा को बनाने के संबंध में विवाद हुआ तो लोग दो गुटों में बंट गए, एक शिया दूसरा सुन्नी। शिया लोग ये मानते थे कि मोहम्मद साहब का रिश्तेदार ही खलीफा बने और वो लोग चाहते थे कि अली बने। दूसरा गुट था जो सुन्नी का था, वो चाहते थे कि कोई भी योग्यता से खलीफा बन सकता है। ये लोग चाहते थे पहले अबू बकर बने फिर उमर बने। तो ये लोगों में फिर बाद में राजनीतिक लालच आ गया और लालच आया तो ये लोग दूसरे क्षेत्र को देखना शुरू किया और लूट शुरू हो गया यहाँ से। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला शासक था, मुस्लिम शासक, अरब के से आया था जो भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले कोई मुस्लिम भारत पर आक्रमण नहीं किया था, तो सऊदी अरब से आया हुआ था। तो हम देख लेते हैं इनका क्या क्या था। इसको भेजा था अल हज्जाज ने भेजा था, ये ईरान से आया हुआ था यहाँ पर। उस समय जब ये आया था उस समय भारत का सामान मिस्र को निर्यात होता था, यूरोप को निर्यात होता था, अफ्रीका को निर्यात होता था। जब ये आया तो उस समय मुल्तान और सिंध क्षेत्र पर राजा दाहिर का शासन था, जिसको इसने हरवा दिया और वहाँ पर कासिम के द्वारा जाजिया कर को वहाँ शुरू कर दिया गया, दाहिर को हरा के। और जब ये कब आक्रमण किया था 712 एडी में, और जब ये हार गया तो इसकी पत्नी ने अग्नि कुंड में दाह कर लिया। अग्नि कुंड में दाह कर लेने वाले पहली महिला
यही है, दाहिर की, राजा दाहिर की पत्नी। जब ये लोग आगे बढ़े तो इसको, इस क्षेत्र में जो राजा थे वो लोग भी रोके, जैसे राजपूत, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये लोग भी अपने क्षेत्र में नीचे की ओर शासन कर रहे थे, तो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इसके समय में जो पुस्तक लिखा गया है, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य लिखा था, और कहानी चचनामा इसी के समय की है। उसके बाद आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक तुर्की था और अलप्तगिन का वंशज था। अलप्तगिन के पीढ़ी आगे बढ़ा सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन बाद में यही कहलाया महमूद गजनवी। इसने लूट हेतु 17 बार आक्रमण किया, और इसके समय में भीमदेव, जिसको मूल राज प्रथम भी कहते हैं, ये गुजरात के क्षेत्र में शासक था। तो इसने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर में 1024-1025 में, और यहाँ पर शिवलिंग था, उसको ले जाके ये जगनी के मस्जिद के सीढ़ियों पर डाल दिया और मंदिरों को तोड़वा दिया, पूरा लूट लिया इसने। गुजरात क्षेत्र में था ये। इसकी मृत्यु 1030 में हुआ, और जो उस समय राज्यपाल था, कन्नौज क्षेत्र का राज्यपाल, वो इसको देख के डर के मारे भाग गया 1018-19 में। तो इसीलिए विद्याधर ने इसकी हत्या करवा दी, जो कि चंदेल वंश का था, और बाद में विद्याधर ने 1021-22 में इससे संधि कर लिया। अब हम देखते हैं इसके और जानकारी। इसके सिक्के में अरबी और संस्कृत दोनों में लिखा था, तो ये देखा जा सकता है कि अरबी का प्रभाव यहाँ शुरू हो गया सिक्कों में, लेकिन संस्कृत का भी मतलब सामंजस्य जरूर था थोड़ा ना थोड़ा। इसके समय में जो विद्वान था वो था उल्बी था। किताब उल यामिनी, तारीख यामिनी लिखा है। अल बरूनी जो बहुत फेमस है, उसने लिखा है किताब उल हिंद, तारीख हिंद, पुराण अध्ययन। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, अफगानिस्तान का महाभारत कहलाता है ये शाहनामा, बहुत ही फेमस है, फिरदौसी ने लिखा था। बैहाकी ने लिखा तारीख है सुबुक्तगिन। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की जो पीढ़ी थे, वो गयासुद्दीन जो था, वो 1163 में गोल क्षेत्र में शासन कर रहा था। इसने अपना पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान और सिंध क्षेत्र में किया था। मुल्तान में 1175, सिंध में 1176 में किया था। ये लूट नहीं, साम्राज्य हेतु किया था। पहले जितने भी थे वो लूट हेतु किया था, और 1206 में इसकी हत्या कर दिया गया। क्यों किया इसको देख लेते हैं। 1178 में भीमदेव 2 या मूलराज 2 को हराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन इसने मोहम्मद गौरी को ही हरा दिया। फिर उसके बाद इसने आक्रमण किया जो पृथ्वीराज चौहान 3 पर, जो शब्दवेदी बाण चढ़ाने में फेमस था। सबसे पहले तराइन के फर्स्ट युद्ध 1191 में गोरी को हरा दिया, मतलब ये हार गया। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में गोरी जीत गया, मतलब पृथ्वीराज चौहान हार गया, और इस प्रकार इसको इस क्षेत्र में सत्ता प्राप्त हो गया। अब दूसरा आता है, इसको देख लेते हैं, जो जयचंद था। जयचंद को भी इसने हराया चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी ने। और इस प्रकार पहला गुलाम साम्राज्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, और छोड़ के ये चला गया, और यहीं से गुलाम वंश का शुरुआत होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये पहला गुलाम था। अब दूसरा गुलाम यहाँ पर और था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये बंगाल बिहार विजय अभियान के लिए निकल पड़ा बिना किसी को जानकारी दे, और वहाँ पर जो लक्ष्मण सेन था बंगाल बिहार क्षेत्र में, उसको हरा दिया। और उसी के समय जो कवि था जयदेव, उसने गीत गोविंद लिखा था बंगाल बिहार क्षेत्र में। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस महस कर दिया, मतलब ये बहुत ही घटिया आदमी था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो इस प्रकार अब देखिए
गुलाम वंश का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाता है। अब अगला पढ़ेंगे गुलाम वंश।